जय हिंद दोस्तों। पीपीटी चैलेंज का आज डे 4 है और डे 4 की पिक्चर आप लोगों ने देखी और इस पिक्चर पर आपने अपनी स्टोरीज लिखी। दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल रेलेवेंट थीम पर स्टोरी बनाई है। उन बच्चों की स्टोरीज में बस थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट है। अगर आप उतना कर लेंगे तो स्टोरी राइटिंग के पार्ट पर आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही कुछ बच्चों ने बेसिक से मिस्टेक्स कर रखे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वो बेसिक मिस्टेक्स नहीं करना है। दोस्तों आपका एसएसबी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। कुछ बच्चों का एसएसबी इस मंथ भी है। आपको किसी बात से डरना घबराना नहीं है। आपको बस अपना बेस्ट देते जाना है और आपको ये एसेस करते आना है कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर और किन चीजों को आपको इंप्रूव करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस पिक्चर को जब हमने देखा तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। चाहे इस पिक्चर के ऊपर पीपीटी बॉय लिख रहा हो या फिर गर्ल लिख रहा हो, बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये 2 लोग जो अपने सिर पर वुड कैरी कर रहे हैं, लकड़ियां कैरी कर रहे हैं, ये आपके हीरो नहीं हो सकते क्योंकि इनकी एज भी थोड़ी ज्यादा है। और ये जो बंदा यहाँ पर खड़ा है प्रोएक्टिव रोल में दिख रहा है, हो सकता है कुछ समझाने की स्थिति में हो। इस बंदे को अपना हीरो आपको चूज कर लेना है। तो जब आप इस बंदे को अपना हीरो चूज कर लेंगे तो डेफिनेटली इन 2 लोगों को जो भी आपको सजेशन देना है, सुझाव देना है या फिर इनकी जिस तरह से भी मदद आपको करना है वो मदद आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं आप लोगों की स्टोरीज, आप लोगों ने क्या लिखा है। सबसे पहले आदि मूव्स की स्टोरी देखते हैं। बच्चे ने लिखा है कि मेडिकल स्टूडेंट गोइंग ऑन अ वेकेशन फॉर हिज फ्रेंड उत्तराखंड व्हाइल एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट दे सा there were many women who carry a heavy load of fodder on their cattle for their cattle. Suddenly a woman was slipped and her lens was twisted. तो अब देखो यहां पर है ना, ध्यान से देखना है। अपने को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं डालना है जो वहां पर होती हुई नहीं दिख रही है कि वो स्लिप हो गई, गिर गई, उसका लेंस टूट गया। इस तरह की प्रॉब्लम डालने से कोई फायदा नहीं है। अपने को पिक्चर के अंदर जो होते हुए दिख रहा है उससे रिलेटेड आप पिक्चर डाल सकते हो। जैसे कि आपको लगा कि उनके सिर पर हैवी वेट रखा हुआ है तो उस वेट के रिलेशन में आप क्या लिख सकते थे, आप उससे एसोसिएट करके लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं आगे हर्ष मिश्रा की स्टोरी में। तो हर्ष मिश्रा की स्टोरी जो देख रहे हैं इसमें एक है, आई परसीव 3 कैरेक्टर्स ऑल पॉजिटिव इन मूड। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज मोहन हु वाज जस्ट ज्वाइंड एज ऑफिसर सुपरिटेंडेंट इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट and has been posted in remote village in Chhattisgarh. While going through the village walk, he found out few women were carrying logs of wood. He went to them and asked the reason why they. तो इस बंदे ने एकदम सही स्टोरी लिखी है कि लोग जो है लकड़ियां इकट्ठी करके ला रहे हैं, वुडन जो है मटेरियल है उसको जला करके वो खाना पका रहे हैं। तो इसने एलपीजी और बाकी सारी स्कीम्स के बारे में बात की है। हर्ष स्टोरी लाइन एकदम सही है। इस लाइन पर अगर आप लिखते हैं तो डेफिनेटली आपका स्टोरी राइटिंग वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना होगा आपके नरेशन पर कि आप नरेट कितने अच्छे से करते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आप नरेट करोगे उतनी ज्यादा चांसेस होंगे आपके स्क्रीन इन होने के। अब हम देखते हैं फरमान खान ने क्या लिखा है। फरमान ने लिखा है, राहुल 20-year-old कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लिविंग इन अ विलेज ऑफ राजस्थान नेम सोनपुर। ही वॉज वेरी काइंड ऑन वन वेरी हॉट संडे व्हेन ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड अंडर द ट्री। तो बेटा ये जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप से हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप भूमिका ज्यादा बना रहे हो। आपको बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाना है। आपको ये सारी बातें एक ही लाइन में कंप्लीट कर देना थी कि जो राहुल है वो अपने दोस्त का वेट कर रहा था, उस टाइम पर उसने इनको देखा। आपने लिखा है विलेज में रहता था, वेरी काइंड था। तो ये जो काइंड वाली लाइन है इसको भी काइंड वर्ड अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। वो किस तरह से काइंड था और किस तरह से उसने हेल्प की, वो सारी बातें जब अपन स्टोरी के अंदर बताएंगे तो डेफिनेटली वो काइंडनेस वाला पार्ट भी आ जाएगा और डायरेक्टली सारी चीज समझ में भी आ जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली स्टोरी देखते हैं। बंदे ने बहुत छोटी सी स्टोरी लिखी। द मेन चार्ज इज नेम्ड रामा हु इज 22-year-old. रामा हु इज अ कॉलेज स्टूडेंट वेंट टू द सिटी फॉर हिज ग्रेजुएशन आफ्टर 12th आफ्टर 1 year ऑफ रिटर्न विलेज ड्यूरिंग हॉलीडे। तो बहुत छोटी सी स्टोरी है और इसके अंदर वो प्रॉपर चीजें आ भी नहीं पाई है जो चीजें इसके अंदर आना थी। तो ये स्टोरी में थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इट्स पवन कह रहा है, इसने बढ़िया सी इमोजी भी लगा रखी है हमारे दोस्त की एकेडमी वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहां पर बंदा कह रहा है कि रमन 24 years old was studying in BTech. During his semester break he visited his hometown. One day when he was staggering in the field side he saw that the 2 ladies were carrying wood. When he asked from them he came to that they were using it for cooking food which creates health problem, है ना, causing disease like asthma and problem during rainy season in cooking. Raman understood the need and talked to Mukhia of his village and told him about the PM Ujjwala Yojana scheme.
He know the total strength of his village and got the farm distributed in each home and helped them in fulfilling the farm and submitted to the मुखिया जी। ध्यान से देखो बेटा, पवन आपने स्टोरी का थीम अच्छा चुना है, आपने बढ़िया हीरो को इंट्रोड्यूस भी कराया है और उस तरह से आपने टास्क को भी वहां पर इंट्रोड्यूस कराया है। यहां पर देखो, यहां पर मुखिया जी का जो रोल है ना वो आपने जरूरत से ज्यादा ले लिया है। क्यों? आपको पता है कि अगर आपको गैस एजेंसी का कनेक्शन लेना है तो मुखिया जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप बढ़िया फॉर्म फिल करा देते हैं इनसे और उस फॉर्म को लेकर के गैस एजेंसी को दीजिए, सो दैट गैस एजेंसी जो है वो सिलेंडर इश्यू करेगी। तो वहां ऐसा करना है, मुखिया जी का बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं। बाकी स्टोरी अच्छी है। उड़ान एकेडमी हमारे छतरपुर वाले बेटे ने क्या लिखा है देखते हैं। राम 23 ईयर ओल्ड फॉरेस्ट गार्ड केम टू हिज विलेज ऑन लीव ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक नियर द फॉरेस्ट ही नोटिस 2 वुमन कैरिंग बंडल्स ऑफ फायरवुड। तो आप देखो वो बंडल्स ऑफ फायरवुड है, सबको दिख रहा है, सबने उस फायरवुड प्रॉब्लम को जो है क्या करा दिया है, रिप्लेस करा दिया एलपीजी से। बट अब यहाँ पर आपको फॉरेस्ट गार्ड लिखवाने की जरूरत क्या है? अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम फॉरेस्ट गार्ड बना देंगे क्या? जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल सा बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी इस काम को करा सकता है, तो ठीक है, बाकी सब ठीक है। आपको प्रोफेशन आपने दिया है, अच्छी बात है, नहीं देते तो भी अच्छी बात है। क्योंकि क्या ये फॉरेस्ट गार्ड नहीं होता तो इनकी समस्या हल नहीं कर पाता क्या? क्योंकि समस्या डिफरेंट टाइप की थी। फॉरेस्ट गार्ड होकर अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहा है, वो बात अलग हो जाती है, पर स्टोरी लाइन ठीक है। अब अभिषेक का स्टोरी देखते हैं। अभिषेक ने क्या लिखा है, 1 मेल 2 फीमेल लिखे हैं। रवि was a 20-year-old college student. During his visit to a village, he noticed that many women had to walk long distances to collect firewood. He discussed the issue with the villagers and suggested planting more trees near the village and promoting the use of clean cooking fuel. He also organized awareness campaign with the help of local youth. The villagers supported the initiative. As a result, problem was reduced and the environment was protected. तो देखो यहाँ पर अभिषेक आपने क्या किया है, आपने एक तरफ तो कह रहे हो कि फायरवुड की कमी थी, काफी दूर से लाना पड़ रहा था, उसने नियर बाय एरिया में प्लांट्स लगवा दिए। फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हो क्लीन कुकिंग फ्यूल की बात आप कह रहे हो। तो बेटा ये अपने आप में ना स्टोरी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। आपको क्या करना है, एक चीज लेना है कि आपको लगता है भाई कि ठीक है अभी आपके गांव में या इस स्टोरी वाले गांव में अभी पॉसिबल नहीं एलपीजी वगैरह लाना, तो फिर आप कुकिंग जो फायरवुड जो मिलती है उसके कौन से प्लांट्स होते हैं जो जल्दी ग्रो हो जाते हैं और आसानी से जल जाते हैं, उनका खेती करा देते सपोज। और अगर नहीं तो फिर ये नया प्लांटेशन कराने के बजाय आप सीधे किस पे ध्यान देते, एलपीजी वगैरह पर ध्यान देते, तो आई थिंक ये ज्यादा अच्छा होता है। लायन त्यागी ने क्या लिखा है, देयर आर 3 पर्सन इन दिस इमेज, द मेन रोल इज राम, ही इज 20 ईयर ओल्ड विद पॉजिटिव मूड बाय द he lives in city Delhi, he is preparing for agriculture education and he want know about village life, so he decided to go village best man and he reached there and look how it is farming and suddenly he looks 2 ladies are going to bring grass bundles। तो देखो यहां तक इसने बंदे ने 4 लाइन्स अगर लिखी इसके इस स्टोरी के हिसाब से, तो 3rd लाइन तक तो एक्सप्लेन ही कर रहा है कि उसने क्या देखा, यही बता रहे हो, क्या किया ये नहीं बता रहे हो। जबकि करना क्या चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि जो वहां पर एक्चुअल प्रॉब्लम जो दिख रहा है, एक्चुअल टास्क जो दिख रहा है, एक्चुअल चैलेंज जो दिख रहा है, तो आपके हीरो ने उस टास्क को, चैलेंज को, प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए क्या किया। और लास्ट लाइन में क्या आ जाना चाहिए, लास्ट लाइन में आ जाना चाहिए आपका आउटकम, जो कि इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। Raman, a 23-year-old graduate urban guy, once he went to visit his village in Rajasthan. Due to heavy summer, he stood up under a shadow of tree. He saw that 2 women were going towards the village with the peak of cattle feed. He stopped both and asked them to help them and take the cattle feed to their house. अब देखो यहाँ पर है ना, मतलब प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है कि रास्ते में हमको कोई वजन उठा के ले जाता हुआ दिखा तो हम कहेंगे नहीं आप मत ले जाइए, आप मुझे दे दीजिए, मैं वहां पर रखवा देता हूँ। ऐसा नहीं है भाई, क्या दिक्कत थी, क्या वजह थी कि आपको ऐसा लगा, आपके हीरो को ऐसा लगा कि वो लोग अपने उस हैवी वेट को कैरी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा रिलेवेंसी की हल्की सी दिक्कत आ रही है जो हीरो एक्शन ले रहा है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं अभिजीत पाटिल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रोहित वाज ए कॉलेज स्टूडेंट फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन द हिल्स। वन डे ही सॉ अ कपल स्टिल यूजिंग फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट इवन। ठीक है, तो इसने बंदे ने वही परसीव किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात है, लकड़ियां लोग जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुकिंग के लिए, इसने एलपीजी से उसको सब्स्टिट्यूट करा दिया। अच्छी स्टोरी लाइन है। यहाँ पर एमबीए स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये राम जी की स्टोरी है। ही वेंट टू हिज विलेज ड्यूरिंग हिज वेकेशन वेयर ही सॉ दैट वन ऑफ हिज विलेज कलेक्ट वुड फ्रॉम द जंगल।
और फिर इसने जंगल से पॉवर्टी लाइन, ये सब तो ये है ना, यहां तक आपने सिर्फ डिस्क्राइब किया है। बेटा आपको क्या करना है, आपको स्टोरी में हीरो को कोई टास्क देना है, कोई चैलेंज देना है, कोई प्रॉब्लम उसके सामने रखना है और फिर उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये यहां पर करने की थोड़ी सी आवश्यकता है। There are three characters in the picture. Roshan is the main character of the picture, who is 21-year-old guy. His mood is positive. He live in the urban area, but the belonging to village. When he went to his village, he saw that two women on caring cooking food initiative to do for there. He complained to Gram Pradhan and apply for the gas connection. अब देखो, ग्राम प्रधान से कंप्लेन करने से अगर प्रॉब्लम सुलझ रही होती तो फिर सारी दुनिया की समस्याएं सुलझ जाती। तो आपने जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है, बट उसको सॉल्व करने के लिए सही अप्रोच नहीं लगाया है। आपको सही अप्रोच लगाने की जरूरत है। द अदर वन इज माई स्टोरी इज राजू, है ना, ऐसे नहीं, एक दो स्टोरी नहीं करना है, 10 स्टोरी लिख देंगे तो कैसे काम चलेगा। आई परसीव 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, आर्ट गैलरी की स्टोरी है, ऑल पॉजिटिव मूड एंड 1 मेल 2 फीमेल। द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी इज राम, हु वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम कॉलेज. He saw 2 women carrying heavy bundles, powder on their head with smile on face. Ram noticed him. Without wasting, he walked up to them and offered help to took one bundle from his. तो देख यही गलती कर रहे हो, दूसरे के सिर का बंडल अपने सिर पे लेने की क्या जरूरत है। हम किसका बंडल अपने सिर पे लेते हैं भाई? आप बोलो ना कि वो बंदा है, आपको अगर यही करवाना है ना, उनकी हेल्प ही कराने को, उनके सिर का बंडल इसने अपने सिर पे ले लिया, तो क्या कीजिए, आपको ये करना चाहिए कि भाई वो लड़का है, कॉलेज गया था, कॉलेज जाने वाला लड़का है, कॉलेज से छुट्टियों मान लो घर आया, उस दिन जैसे वो घर पहुंचा, पूछा कि मम्मी और दादी कहाँ हैं, बताया गया कि मम्मी दादी जो है खेत पे गई है, वहां से वो अपने एनिमल्स के लिए फॉडर लेकर के आ रही है। तो वो तुरंत उनसे मिलने के लिए खेत के रास्ते निकल देता है। रास्ते में उसको माताजी दादी जी मिल जाती है, तो दादी जी से रिक्वेस्ट करके उनका बंडल अपने सिर पे ले लेता है, खुशी खुशी घर आ जाते हैं। तो ये भी चल जाएगा, बट अनजान व्यक्ति का लोड आप क्यों शेयर कर रहे हो जबकि प्रॉब्लम वहां पता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम उस तरह से क्रिएट करो, फिर उसको सॉल्व करो। चलो, राघव की स्टोरी में क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, फ्रॉम द पिक्चर शोन टू अस आई परसीव 3 कैरेक्टर्स, 2 ऑफ मेल, 1 1733. The protagonist of my story, Ram, 17-year-old 12th class student who visited his village during summer vacation. One day he saw a couple carrying firewood on his head, and passing by, Ram asked him why they were still using wood for cooking. They told him they didn't have money to buy a stove and had no children to take care of them. Ram told them about PM Ujjwala scheme and made them aware of the gas stove. तो अभी सिर्फ अवेयरनेस ही करी इसने भाई, सिर्फ जानकारी देने से कुछ होने वाला नहीं है। आप जानकारी भी दीजिए और उस जानकारी की पूरी स्कीम का सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए, फॉर्म भरवाइए, फिलअप कराइए, अपनी गाड़ी पर बैठा कर ले जाइए, उधर से सिलेंडर वापस ला करके उनके घर पे छोड़ दीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको पता चल जाए कि बच्चे क्या बेसिक मिस्टेक्स स्टोरी राइटिंग में कर रहे हैं और किन गलतियों से उनको अपने आप को बचाना है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।